नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां बाप ने अपनी ही बेटी को उतारा मौत के घाट और दिखाएंगे कैसे बुलंदशहर में भाजपा विधायक के साथ हुई ठगी। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां जीपीआर इंटर कॉलेज के निकास द्वार पर भरा पानी, सड़क हुई जलमग्न। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस यूपी बुलेटिन में। खबर बरेली से, जहां बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में शुक्रवार तड़के ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जहां समाज में बदनामी के डर से एक पिता ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और पुलिस चौकी परसाखेड़ा पहुंचकर सरेंडर कर दिया और पुलिस से कहा कि मैंने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है। दरअसल सीबीगंज पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाली किशोरी का फतेहगंज पश्चिमी के रसूला गांव के रहने वाले एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद पिता ने ऐसा कदम उठाया है। फिलहाल गांव पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। दिनांक 7/8 अगस्त 2024 को थाना सीबीगंज पर रमेश पुत्र प्यारेलाल निवासी गोकुलपुर गरगैया थाना सीबीगंज के द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे उन्होंने आरोप अंकित किए कि उनकी पुत्री, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष है, उसे गांव के भूरा पुत्र सूरजपाल, अनुज तथा अनिल के द्वारा बहला फुसलाकर आसपास ही ले जाया जाता रहा है। साथ ही साथ उसी क्रम में उनकी पुत्री को 3 माह के गर्भ होने की भी उनको जानकारी हुई। इसी क्रम में लड़की शादी करने को तैयार थी, किंतु आरोपी भूरा के द्वारा शादी करने से इनकार कर दिए जाने का तथ्य अंकित किया। इस संबंध में थाना सीबीगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय द्वारा ग्रहण की गई। अगले ही दिन पीड़िता का बयान अंकित किया गया, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए मुख्य आरोपी भूरा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इसी क्रम में आज बीती रात 8/9 को प्रातः 4 बजे पीड़िता के पिता रमेश पुत्र प्यारेलाल थाना सीबीगंज पर आते हैं और उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी पुत्री का गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। घर पे अंदर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर एसएचओ मैं पुलिस तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व अन्य अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्काल मजरूबा को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया। इस संबंध में जब पूर्ण जानकारी की गई तो पाया गया कि जो मृतका है इसका विवाह भमौरा थाने के अंतर्गत अभी करीब 4 से 6 महीने पहले इनके पिता के द्वारा तय किया गया था। उस विवाह से मृतका संतुष्ट नहीं थी। वो अपने जो अभियुक्त भूरा है उसके साथ विवाह करने को तैयार थी, जबकि पिता इस रिश्ते से इनकार करते थे। इसी बात को लेकर दोनों में आपस में वैचारिक मतभेद लगातार बने हुए थे। इसी क्रम में आज करीब 1:30 बजे रात्रि में उनके द्वारा अपनी पुत्री का सोते वक्त गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना वो खुद चौकी पर आके उन्होंने दी। इस आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही साथ पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए अग्रिम विधिक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां भाजपा विधायक के साथ ठगी की वारदात की गई। बता दें कि साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड से तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा की रकम उड़ा ली। सदर विधायक प्रदीप चौधरी ठगी का शिकार बन गए। बता दें कि ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर फोन किया, बगैर ओटीपी आए नकदी ट्रांसफर हो गए, जिसके बाद शिकायत पर अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एसएसपी ने घटना को जल्द खोलने के लिए साइबर क्राइम एक्सपर्ट की टीम लगाई है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर जालौन से, जहां कोतवाली, कालपी और थाना आटा पुलिस टीम द्वारा अंतर्राज्यीय 4 शातिर अभियुक्तों को लूट की योजना बनाते समय मगरौल रोड के जोधर नाला के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हुआ। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असला, खोखा, जिंदा कारतूस, साथ ही साथ कई चीजें और बरामद की गई हैं। ये कालपी कस्बे में इसी रोड पर पीछे 1 अगस्त को एक सराफा व्यवसायी हैं श्री विश्वनाथ गुप्ता, उनके साथ 50,000 रुपये, कुछ जेवरात, चांदी के सिक्के की लूट हुई थी। इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थी।
इसमें मुख्य रूप से SHO कालपी, SO आटा और जालौन की जो क्राइम ब्रांच है वो काम कर रही थी। आज शाम में थाना कालपी के प्रभारी निरीक्षक को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि जो 1 अगस्त की लूट की घटना किए थे वो अपराधी आज पुनः कोई घटना करने के फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कालपी और थानाध्यक्ष आटा मौके की तरफ रस किए। इनको देखते ही 2 व्यक्ति जो मोटरसाइकिल पर सवार थे भागने लगे। पीछा किया गया। घिरने के बाद उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। मल्टीपल राउंड ऑफ फायर उन्होंने किया पुलिस पर। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया। एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, घायल होकर गिर पड़ा, जिसे इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। दूसरा अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि हम 3 लोगों ने लूट की घटना की थी, बाकी 3 लोग बैकअप में एक बोलेरो गाड़ी में पीछे थे। उसने ये भी बताया कि जो मोटरसाइकिल अभी है वो उस घटना में प्रयुक्त हुई थी, बोलेरो भी उस घटना में प्रयुक्त थी। अभियुक्त के पास से एक 32 बोर की पिस्टल और लूट की घटना में जो 1 अगस्त को हुई थी उसमें जो प्रयुक्त हुई थी मोटरसाइकिल वो बरामद हुआ है। उसने ये बताया कि अभी हमारे कुछ साथी जो उस घटना में भी सम्मिलित थे, कुछ मुखबिरी करने में और कुछ बैकअप देने में, प्लानिंग करने में, वो पीछे बोलेरो में है। टीम वहाँ बढ़ी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बोलेरो बरामद हो गई है। घटना से संबंधित कुछ पैसे, सिक्के कुछ और जेवरात भी बरामद किए गए हैं। अभी उसका ब्यौरा हम लोग विवेचना के बाद ही बता पाएंगे। जो अभियुक्त घायल हुआ है उसका नाम दीपक है। ये नांदेड़ महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये महाराष्ट्र से भी एक लूट के मुकदमे में वांछित है, जैसा इसने बताया। इसकी कुल अब तक 7 क्रिमिनल हिस्ट्री, जिसमें लूट के मुकदमे हैं, हत्या के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं, वो दर्ज हैं। मोटरसाइकिल के विषय में और बोलेरो के विषय में हमारी तफ्तीश जारी है। जो अभियुक्त भगा है और घटना में अन्य जो अभियुक्त शामिल थे उनके विषय में भी हम गहराई से तफ्तीश कर रहे हैं। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है इसको हम शीघ्रता से पूर्ण करके इसको अपने अंजाम तक पहुँचाएं। सर, इस मुठभेड़ में पुलिस पार्टी की ओर से कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ है कोई जवान? हमारे किसी पुलिस कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जो बालाबेहट नागपंचमी के शुभ अवसर पर सिद्धपीठ बरवासन धाम बालाबेहट के पास से जंगल में स्थित प्राचीन नागमठ में नाग देवता का विशेष अभिषेक पूजन किया गया और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन सिद्धपीठ बरवासन धाम के प्रबंधक पंडित रामगोपाल देवलिया के सानिध्य में प्रेरणा परमार्थ आश्रम इलाहाबाद के ब्रह्मलीन संत ओघेश्वर भैया महाराज के एक प्रमुख शिष्य मनोज सचान व उनके साथियों के द्वारा किया गया, जिसमें दिनेश मोदी, रोहित ब्रजपुरिया, यश चौहान, गोपाल प्रसाद कौशिक, संजय और संगा के साथ सक्रिय रूप से कई लोग सहभागी रहे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, बता दें कि बचरावा ब्लॉक के अंतर्गत रामपुर सुदौली GPR इंटर कॉलेज में निकास द्वार पर भरा पानी, सड़क हुई जलमग्न। GR इंटर कॉलेज में हजारों की तादाद में बच्चे कॉलेज में पढ़ने आते हैं। जहां निकास द्वारा कॉलेज, वहां सड़क टूटी होने के कारण बारिश का पानी भर जाता है। वहीं प्रधानाचार्य टूटी सड़क में पानी दिखाते हुए शासन प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। काफ़ी दिनों से सड़क टूटी पड़ी है। काफ़ी बच्चे जो छोटे आते हैं साइकिल लेकर पानी में गिर जाते हैं। इनकी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है और किताबें भीग जाती हैं। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।